नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाच्य परिवर्तन। इसमें हमने कर्म वाच्य का अध्ययन किया। कर्म वाच्य में हम अब पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाना, किस प्रकार से हम ये बनाते हैं, तो इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाना, ये हम यहां पर अध्ययन करेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाए जाते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य के अंदर कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया जो है कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार आती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, क्रिया कर्म के अनुसार आती है। ये नियम हमें याद रखना है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति करते हैं एवं क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ये चीज हमें स्पेशली याद रखनी है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति करते हैं तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है, यानी क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। जैसे स पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। स पुस्तकम पठति, स पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब इसको हमें बदलना है किसमें? कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसके लिए नियमानुसार आपने पढ़ा था कि कर्मवाच्य में कर्म का होना जरूरी है। तो इस वाक्य में कर्म है, कर्ता स है और क्रिया पठती है। कर्मवाच्य के अंदर सकर्मक धातु होना जरूरी है। धातु के आत्मनेपदी रूप चलेंगे। धातु के मध्य में ये लिख करके हम आत्मनेपदी लट लकार के रूप बनाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में। तो उसी के आधार पर अब हम इसको बनाएंगे। जैसा कि सारणी में मैंने आपको बताया था, स ये प्रथम पुरुष का एक वचन का कर्ता है और प्रथमा विभक्ति का कर्ता है। इसको हम कर्मवाच्य बनाते समय तृतीय विभक्ति में बदलेंगे, क्योंकि कर्ता में यहां तृतीय विभक्ति करेंगे। तो स का तृतीय विभक्ति में सारणी के अनुसार आपको मैंने बताया था, स का हो जाएगा तेन, तृतीय विभक्ति के एक वचन में तेन। पुस्तक प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्म है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, एक है तो एक वचन का रूप आएगा। पुस्तक का बनेगा पुस्तकम, प्रथमा के एक वचन में भी पुस्तकम ही बनेगा। तेन पुस्तकम। अब पठ धातु आत्मनेपदी रूप में यहां पर ये कर्म जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो यहां पर पठ धातु आत्मनेपदी धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा पठयते, पठयते। ये बन गया आपका कर्मवाच्य। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आप और ले सकते हैं। जैसे सा फलम खादति, शा फलम खादति, वह फल खाती है। सा ये स्त्रीलिंग का है, कर्ता है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसलिए प्रथमा का एक वचन है कर्ता में, कर्म में द्वितीय का एक वचन है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। अब हमें इसको कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलेंगे तो
कर्ता प्रथमा से तृतीया में जाएगा। शाखा तृतीया के अंदर आपको बताया था क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में शाखा बनेगा क्या, तया। फलम का प्रथमा के एक वचन में भी फलम ही रहेगा, शा फलम। और ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी आत्मनेपदी की प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी खादयते। क्या बन जाएगा, खादयते। त्वं श्लोकान पठसि, ये वाक्य है उत्तम पुरुष का, सॉरी मध्यम पुरुष का। त्वं श्लोकान पठसि, तुम श्लोक पढ़ते हो, त्वं श्लोकान पठसि। तो यहां पर इसका कर्म वाच्य बनाएंगे तो ये हो जाएगा, त्वं का तृतीया के अंदर बन जाएगा त्वया। श्लोकान इसका हो जाएगा प्रथमा के एक वचन में श्लोकः, बहुवचन है, सॉरी बहुवचन में हो जाएगा श्लोकः। और ये प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की आएगी क्रमवाच्य के अंदर। तो यहां पर पठसी की जगह हो जाएगा पठयन्ते, पठयन्ते। क्यों, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है तो यहां क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन की आएगी, लेकिन क्रमवाच्य में धातु आत्मनेपदी आएगी, ये हमें याद रखना है। ऐसे इसके और भी उदाहरण हैं। जैसे अहम आपणम गच्छामि, अहम आपणम गच्छामि। तो इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। अहम का प्रथमा से तृतीया में बनाएंगे तो बनेगा अहम की जगह मया, तृतीय एक वचन में मया आपणम गम्यते, मया आपणम गम्यते। ऐसे ही सहजलम पिबति, श जलम पिबति, ये कर्तृवाच्य है। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये बन जाएगा स की जगह तृतीया एक वचन में तेन जलम पीयते, तेन जलम पीयते। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप इसको निश्चित रूप से याद करें। और पीयते का पी भी बढ़ाएगा, तेन जलम पीयते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अक्सर तो परीक्षाओं में आता है। साधनम ददाति, साधनम ददाति, वह धन देता है। तो कर्मवाच्य के अंदर सा स्त्रीलिंग है तो तृतीय एक वचन बनेगा तया, धनम दीयते, तया धनम दीयते। इस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बनाए जाते हैं। और कर्मवाच्य से यदि कर्तृवाच्य में आपको वाक्य बनाने हो तो आप वही बात याद रखेंगे कि कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति करेंगे, कर्म में द्वितीया करेंगे और क्रिया को कर्ता के अनुसार लिखेंगे। यानी कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय धातु परस्मैपदी होंगे और कर्ता प्रथमा विभक्ति का होगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी।
अंतिम रूप भाववाच्य। भाववाच्य। इस वाच्य के अंदर भाववाच्य का वाक्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति करते हैं। दो तीन बातें हैं, आप लिख लीजिए। भाववाच्य बनाते समय इसमें ये ध्यान रखना, न तो कर्ता प्रधान होता है न क्रम प्रधान होता है, भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति करते हैं। भाववाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति करते हैं। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो है कि भाववाच्य के अंदर धातु अकर्मक होती है। भाववाच्य में धातु अकर्मक होती है। भाववाच्य में धातु कैसी होती है? अकर्मक होती है। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है। भाववाच्य बनाते समय क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है। भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है, ये आप याद रखेंगे। और चौथी और अंतिम जो बात है वो है मूल धातु से यह जोड़कर आत्मनेपदी रूप में लिखते हैं। भाववाच्य बनाते समय मूल धातु में मध्य, मूल धातु के मध्य ये जोड़कर आत्मनेपदी रूप बनाते हैं। यानी मूल धातु का आत्मनेपदी रूप हम लिखते हैं। तो ये मोटा मोटी चार बातें हैं भाववाच्य की। भाववाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, जैसे कर्मवाच्य में हुई थी। भाववाच्य में धातु अकर्मक होती है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहती है और धातु का रूप आत्मनेपदी होगा। ये आपको याद रखना है। बस ये चार बातें अगर आपने याद कर ली तो भाववाच्य आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। जैसे उदाहरण, पहला उदाहरण है कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाएंगे आप। इसका पहला उदाहरण है, मैं यहां पर थोड़ा लिख देता हूं, पर यह है कर्तृवाच्य, जिसे सब में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर अपन बनाएंगे भाववाच्य। उदाहरण नंबर 1, श पठती, वह पढ़ता है। इसका भाववाच्य बनाएंगे तो आपको याद रखना है, भाववाच्य बनाते समय कर्ता में कौन सी विभक्ति करेंगे? तृतीया। तो स की तृतीया के अंदर एक वचन में क्या बन जाएगा? तेन। तेन। और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, तो प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी रूप क्या बनेगा? पठयते। तेन पठयते। इस तरह से बदलेगा कर्तृवाच्य से भाव। सा गच्छति,
ये स्त्रीलिंग का एक वचन है प्रथमा का, इसका भाववाच्य बनाएंगे तो सा का तृतीय एक वचन में हो जाएगा तया, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में गम्यते, तया गम्यते। ते हसंती, वे सब हंसते हैं। ते हसंती, वे सब हंसते हैं। इसका तृतीया के बहुवचन में ते का हो जाएगा तई, क्या हो गया तई। और हसंती, इसका आत्मनेपदी एक वचन में हो जाएगा हस्यते। त्वं क्रीडति, त्वं क्रीडति, यानी तुम खेलते हो। तो त्वं का तृतीय एक वचन में हो जाएगा त्वया, और क्रीडति का एक वचन में क्रीडयते, ये बन गया। इसी तरह से वयम पठामः, वयम पठामः, इसका भाववाच्य में वयम का तृतीय के अंदर बन जाएगा एक वचन में, बहुवचन में अस्माभि, तृतीय बहुवचन में अस्माभि पठ्यते, अस्माभि पठ्यते, ये बन गया। इस तरह से हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको वाच्य समझ में आया होगा और आपने ठीक से इसको समझा। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।